बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं मोहम्मद फ़हीम। खैबर पख्तूनख्वा काबीना के तौसीक़ का मामला जो है वो इस वक्त लटका हुआ है और जहां पर कई मेंबरान असम्बली वो नाराज़ हैं कि उनके नाम कैसे और क्यों निकाले गए हैं, वहीं पे एक ऐसा नाम है जिसके ऊपर कई लोगों को तशवीश भी है। इस नाम के ऊपर मामला ऐसे अटक गया है कि ब्यूरोक्रेसी ने ये वाज़ेह किया है कि ये शख्सियत अगर कैबिनेट में आती है तो उनके लिए काम करना इंतहाई मुश्किल हो जाएगा। अली अमीन गंडापुर साहब ने जब अपनी कैबिनेट बनाई थी तो उनकी कैबिनेट बनने के तकरीबन कोई 5-6 महीने बाद उसमें तौसीह की गई और एबटाबाद से ताल्लुक रखने वाले ब्रिगेडियर रिटायर्ड मुसद्दिक अब्बासी को कैबिनेट में शामिल करके उन्हें एंटी करप्शन का कलमदान दिया गया और बाद अज़ां इमरान खान की जानिब से उन्हें एक एहतसाब कमेटी में भी शामिल किया गया जिसमें काजी मोहम्मद अनवर और शाह फरमान साहब भी शामिल थे। और ये बात बाहर आई, ये बात वाज़ेह हुई कि ब्रिगेडियर रिटायर्ड मुसद्दिक अब्बासी की जो तैनाती थी कैबिनेट के अंदर वो इमरान खान की हिदायत पे की गई। उन्होंने ना सिर्फ उन्हें कैबिनेट में डाला बल्कि उन्हें एक तरह से निगरान के तौर पे रखा कि वो अली अमीन और पूरी कैबिनेट को भी देखें और उन्होंने फिर अपनी रिपोर्ट गाहे बगाहे ना सिर्फ इमरान खान को पेश की बल्कि वो पूरे जितने कैबिनेट के मेंबर्स थे उनके साथ भी उनकी तमाम इजलास होते रहते थे। इसके बाद हुकूमत खत्म हुई और जब सुहेल आफरीदी आए तो उस वक्त भी ब्रिगेडियर मुसद्दिक अब्बासी का नाम एक मरतबा फिर कैबिनेट में आया, लेकिन कैबिनेट का साइज कम था इसलिए उन्हें नहीं शामिल किया गया। अब जब कैबिनेट की तौसीह हो रही है तो बताया ये जा रहा है कि उन्हें दोबारा से शामिल करने का फैसला हुआ, लेकिन उसके ऊपर ब्यूरोक्रेसी नाराज है और उन्होंने ये वाज़ेह पैगाम हुकूमत को दे दिया है कि अगर मुसद्दिक अब्बासी साहब कैबिनेट में आएंगे तो फिर शायद ब्यूरोक्रेसी के लिए काम करना मुश्किल हो जाए। और ये वजह इसलिए है कि जब वो पिछले दौर में अली अमीन के दौर में कोई साल से 1 साल 13-14 महीने उन्होंने काम किया था, जब वहां पे थे तो उस वक्त उनका ना सिर्फ पीएमएस पीएएस बल्कि जितने भी टेक्नोक्रेट्स थे उन सब के साथ ठीक ठाक फड्डा हुआ था। कई इजलास ऐसे भी थे जहां पर अली अमीन गंडापुर बैठे होते थे और जो ब्यूरोक्रेसी के अफसरान थे उनका और मुसद्दिक अब्बासी के दरमियान ठीक ठाक चपकलिश होती थी, तल्ख कलामी होती थी और कवानीन के ऊपर भी काफी बहस होती थी। अली अमीन गंडापुर अक्सर औकात जब कैबिनेट के अंदर कई उमूर में फंस जाते थे और उन्हें खदशा था कि मुखालफत होगी, चाहे मेंबरान असम्बली की हो या ब्यूरोक्रेसी की हो, तो वो जल्दी से एक कमेटी बना के मुसद्दिक अब्बासी के हवाले वो सारा काम करते थे कि जी आप इसको देखें, और वो अपना बोझ भी उनके ऊपर डाल देते थे। तो ये एक तरह से पूरी ब्यूरोक्रेसी के लिए, एमपीएस के लिए, हुकूमत के लिए, हत्ता के कैबिनेट मेंबरान के लिए वो एक नापसंदीदा शख्सियत बन गए थे कि जी हर बार इन्हें मसला होता है, हर बार वो करप्शन की बात करते हैं। गंदम की करप्शन से लेके फिर अद्वियात के स्कैंडल तक जितने बड़े बड़े स्कैम्स थे उन सब की उन्होंने छानबीन की थी और उन्होंने पहली मर्तबा ये फैसला किया था कि ब्यूरोक्रेसी के खिलाफ कार्रवाई जो है वो चीफ सेक्रेटरी नहीं बल्कि वजीर आला करेगा और तमाम मेंबरान असम्बली को भी जवाब दे बनाने के लिए एक मजबूत तरीन वो कानून लेकर आए जिसे ब्यूरोक्रेसी ने मानने से इनकार कर दिया और अल्टीमेटली अली अमीन गंडापुर भी नाकाम हो गए थे उस कानून को लाने के लिए। 6 महीने सुहेल आफरीदी को हो गए हैं, वो भी उस कानून को हाथ लगाने से इनकारी हैं और खामोशी से साइड पे बैठे हैं कि नहीं, मैं इस कानून को नहीं छेड़ूंगा, और ना ही अभी तक वो मुसद्दिक अब्बासी को लेकर आए हैं। अब मामला यहाँ फंस गया है कि क्या मुसद्दिक अब्बासी कैबिनेट में आएंगे या नहीं, और क्या ब्यूरोक्रेसी अपनी बात मनवाएगी या नहीं। वज़ीर आला ने सूबा चलाना है, खुद तो वो बहरहाल सूबा नहीं चला सकते, उनके साथ इसी ब्यूरोक्रेट्स ने सूबा चलाना है। तो ये ब्यूरोक्रेट्स अगर उनसे नाराज होते हैं तो क्या वज़ीर आला खुद फैसला करेंगे या वो फैसला करेंगे ब्यूरोक्रेसी की मर्जी का। ब्यूरोक्रेट्स अगर कहते हैं कि इस बंदे को नहीं लाना और वज़ीर आला उनकी बात मानते हैं तो फिर वज़ीर आला की अपनी मर्जी कहाँ गई। और क्या अगर ब्यूरोक्रेट की बात वो मानते भी हैं कि ठीक है मैं इस बंदे को नहीं लेता, तो क्या पब्लिक में आके मानेंगे कि हमें ब्यूरोक्रेसी इससे मना कर रही है, या वो ये मामला भी किसी और पे डालेंगे। पार्टी की क़यादत इस मामले में क्या करेगी, क्योंकि बहुत से पार्टी के मेंबरान जो है उन्हें भी ब्रिगेडियर मुसद्दिक अब्बासी बिल्कुल नहीं पसंद, तो उनके लिए दोस्त काफी कम है। गो के उनके मुखालिफिन भी ये मानते हैं कि पिछली कैबिनेट में इमरान खान ने ही उन्हें शामिल कराया था, लेकिन उनके दुश्मन ज्यादा हैं। बहुत से लोग उनके साथ उस रास्ते पे चलने को तैयार नहीं है जिस पे वो चल रहे हैं। ना तो अब वो एहतसाब कमेटी एक्टिव है जो कि अली अमीन के टाइम पर थी, इमरान खान ने बनाई थी, ना ही इस वक्त एंटी करप्शन एक्टिव है जो कि पिछले दौर में एक्टिव हुई थी, और ना ही एंटी करप्शन का वो कानून कोई ला के कैबिनेट और असेंबली में पेश करने को तैयार है जो कि इमरान खान के कहने पे गुज़िश्ता दौर के अंदर बनाया गया था। अली अमीन ने 19 महीनों में वो कानून आगे नहीं बढ़ाया।
اجلاس کرائے، بیوروکریسی کو بلایا، مصدق عباسی کو بٹھایا، کوئی حل نہ نکلا، اور پچھلے 6 مہینوں میں سہیل آفریدی نے اس قانون کا ذکر تک نہیں کیا، خاموشی سے اس کے اوپر، اس فائل کے اوپر دھول پڑی ہوئی ہے۔ مصدق عباسی کیبنٹ میں شامل ہوں گے یا نہیں، یہ فیصلہ سہیل آفریدی نے کرنا ہے، لیکن کیا سہیل آفریدی یہ فیصلہ خود سے کریں گے یا بیوروکریسی کے بوجھ کے تلے دب کے اپنی پارٹی کے کچھ رہنماؤں کا نام لے کے اس نام کو ڈراپ کریں گے؟ یہ اب وقت ہی بتائے گا۔